नमस्कार, मैं रुचि देव। दोस्तों, चलिए सीखते हैं आज की इस कहानी से। एक किसान था जो कि अपने खेत के पास ही स्थित एक बड़ी सी अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते ही अचानक से उसकी घड़ी गिर गई और वो खो गई। अब उसने उस कोठी के कोने कोने में ढूंढा पर वो घड़ी उसे नहीं मिली। वो बड़ा दुखी हुआ क्योंकि ये घड़ी उसके पिता ने उसे उपहार में दी थी। तो नेचुरली उसे इमोशनल अटैचमेंट था। अब निराश होकर के ये किसान जैसे ही कोठी के बाहर निकला तो उसने देखा कि सामने बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो उसने उन बच्चों को आवाज दी और उनको बुलाया कि बच्चों इधर आओ, और उनको सारी बात बताई। फिर उसके बाद उसने उन बच्चों से कहा कि तुम में से जो भी मेरी घड़ी को ढूंढेगा मैं उसको इनाम दूंगा। अब ये सुनकर के बच्चे बड़े खुश हो गए और खुशी खुशी वो कोठी के अंदर चले गए। और वहां पे यहाँ वहां ऊपर नीचे सब तरफ बच्चों ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन उनको घड़ी नहीं मिली और थक हार करके वो निराश हो गए और फिर वो अपने अपने घर चले गए। अब एक किसान भी उदास होकर के बैठ गया क्योंकि अब तो इससे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि घड़ी मिलने की। तभी वहां पर उन बच्चों में से एक बच्चा वापस आया और उसने किसान से कहा कि मैं एक बार फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा ठीक है, जाओ तुम कोठी के अंदर। तो वो कोठी के अंदर गया। थोड़ी देर बाद ही वो बच्चा वापस आया और उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। ये देख करके तो किसान बहुत खुश हो गया और फिर उसने उस बच्चे से पूछा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सभी ने ट्राई किया लेकिन सभी नाकामयाब हुए, लेकिन तुम्हें ये घड़ी कैसे मिल गई? तो उस बच्चे ने बताया कि जैसे ही मैं कोठी के अंदर गया तो मैं चुपचाप एक जगह पे खड़ा हो गया। शांति में मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। तो जिस डायरेक्शन में मुझे टिक टिक सुनाई दे रही थी मैं उसी डायरेक्शन में घड़ी को ढूंढने लगा और फिर उसके बाद मुझे घड़ी मिल गई। किसान ने उसे बहुत शाबाशी दी और उसे इनाम दिया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि शांति मन और हमारे दिमाग को एकाग्र करती है। तो दोस्तों, आप अपने दिनचर्या में से, आप अपने पूरे दिन में से कुछ समय शांत होकर के अपना समय बिताइए ताकि इसका अभ्यास हो सके, शांति का अभ्यास हो सके। और जब कभी भी आपको जीवन के कोई भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़ा निर्णय भी क्यों ना लेना हो तो आप उसे शांत मन से लीजिए और आपको फिर कभी भी पछतावा नहीं होगा, क्योंकि शांत मन से लिया हुआ निर्णय हमेशा सही होता है। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज इसे बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर शाम 5 बजे। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी न भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।